साहब, ये जो दादी माता देहांत हुए उनके नाती जी हैं, इनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार धन्यवाद पहुंचे। अबे सही है बारे ये क्या है सुल्तान? आपको नहीं मालूम है, यही तो लाश है। हाँ लाश है, लाश लेकर आए हैं। और क्या सारे है हमारा सारे लगभग 570 लगभग भारत यही पास है। हाँ लाश है सारे। और क्या हुआ भाई? चल पानी ले आ रहे। पानी दो। कैसे जानती हो जिस तरह से भक्ति दांत के बीच में जीभ रहती है, जीभ तूने कुत्ता बोला ना, इस कुत्ते की कुत्ताई देखी यहाँ तक पहुंची। अब हाइब्रिड वाले कुत्ते की कुत्ती ये कुत्ती इधर आओ। काजल तू मेरी बात नहीं मान रही थी ना, देख क्या हो गया तेरे साथ में। काजल घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूलों को भी नहीं पता है कि कब वो अर्थी पे चढ़ा जाएंगे कि मंदिर में। चौधरी साहब क्या हसीना कैसी है? यार सुल्तान जैसे बताया था उससे तो हर नहीं खूबसूरत है यार। चौधरी साहब मैंने कहा था ना, जिस तरह से जौहरी नगीना की पहचान करता है उसी तरह से सुल्तान कमीना हसीना समझा नहीं था तू इतना बड़ा कमीना निकलेगा। क्या चौधरी साहब, जिस दिन मैं फुल कमीनाबाजी दिखा दूंगा ना, शुगर मिल को भोंपे की तरह सायरन बजा बजा के कहोगे कि दुनिया में कोई कमीना है तो चौधरी साहब हसीना थोड़ा हिसाब से हो गया यार। अब तरफ कुत्ते के साथ थी, अब कुत्तों की मंडी में आ गई है। ये कुत्ते तुम्हें और इसी के साथ ये सीन को देखते हुए आ गई हैं ये हमारे घर मालिक अमर बहादुर बिंद जी के बहन जी के तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार हो रहा है। हमारे ये भुल्लर ड्राइवर के बुआ जी के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ से धन्यवाद पहुंचे। चौधरी साहब मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए ना। काजल तू की नहीं जन्नत की हूर है, तेरे हो इतने रसीले सरवा जैसे नासिक के अंगूर है रे काजल। काजल मेरी बात सुनो। छोड़
मैं तो एक खूबसूरत चेहरा सूरज कितना खूबसूरत बनाऊंगा कि तुमने वाली शान मुंह दिखाने लायक नहीं। नहीं मानूंगी तेरी बात में। नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। किसे बुलाएगी? कौन बचाएगा तुझे? मुझे बचाने वाले मेरे मुरली वाले कन्हैया आएंगे। मुरली वाला कन्हैया? अरे मुरली वाला कन्हैया आया था, गैया गोरू चरा के चला गया, कोई मुरली वाला नहीं आएगा। बुला हरामजादी, आज मैं तेरे मुरली वाले को देखना चाहता हूं। अरे हरामजादा पिता, नीच हरामजादी पापी, इस बेचारी की क्यों इज्जत लूट रहे हो हरामजादे? तुम्हारे लिए क्यों पिताजी? हाँ, आइए मेरी इज्जत लूटिए। ये क्यों पिताजी? दीदी, आप जानना चाहते हैं दीदी हाँ कि दीदी, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? हाँ दीदी कैसे है बताओ ना। मेरी बात सुनिए ना दीदी। बोलिए दीदी, आपका क्या नाम है दीदी? आप कहाँ के रहने वाले हो दीदी, बताइए ना। दीदी, मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनिए। बोलिए दीदी। बाप माई न जाने, सिर्फ जाने या माई न जाने, सिर्फ जाने या माई न जाने, सिर्फ जाने या मोर भैया गए परदेस, हमरा कदे करे जाके खातिर बाबी हमरा कदे चाले, भैया की रात कोई करवा सके चाले। करे जाके खातिर बाबी हमरा कदे चाले, भैया की रात कोई करवा सके चाले, भैया की रात कोई दिल लो बचाए, चल हमरा के आए, दिल लो बचाए, चल हमरा के आए, अरे भैया गए परदेस, अभी हमरा जाके दीदी, हाँ दीदी, मैं इसी चाँदपुर की रहने वाली हूँ दीदी, और मेरा नाम तो काजल है दीदी। हमारे छोटे भैया कॉलेज से घर आए और हमारी भाभी माँ दरवाजा खोल कर लेटी थी। हमारे भैया देख नहीं पाए, हमारे भाभी ऊपर गिर गए और हमारी भाभी माँ
हमारे भैया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके हमारे भैया का दोनों हाथ फोड़ करके घर से बेघर कर दी दीदी। और मुझे कर्जे खातिर आपके पिताजी के हाथ में मुझे बेचिए। अगर आप वो किस नहीं आती तो आज मैं कहीं मुझे दिखाने के लिए काबिल नहीं रहती। ये क्या कह रही हो दीदी? बहन, आप कुछ कहना चाहती हूँ बहन? आप मेरी बात मानोगी कि नहीं बहन? क्यों नहीं मानोगी? बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? आप पिताजी के मेरे चंगुल में फंस गए हो दीदी। आप मेरी बात मानो, बहुत दूर चली जाओ दीदी। मेरे पिताजी आपको कभी नहीं पाएंगे दीदी। ठीक है दीदी, आज मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। अगर जिंदा रहूंगी मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। अगर मर गई तो कोई बात नहीं दीदी, मेरे पास सुनिए ना। बोलिए दीदी, क्या करना चाहती है? आकर के बचाई। देखो, अगर आप भी किसी दिन मुसीबत में फंसोगी तो आपका रक्षा भगवान करेंगे। देखो बहन, चलो घर में नाश्ता तैयार करो, मैं आ रहा हूँ नाश्ता। ठीक है भैया। अपने घर की याद आ रही है। जिस तक घर पहुंचूंगा मेरा भाई अमर और मेरी बहन काजल दोनों दौड़ कर मेरे गले लग जाएंगे। अमर के लिए भी कपड़ा लिया हो, काजल के लिए भी और शोभा के लिए भी। चलता हूँ अपने गांव की तरफ। दिन बीत गया, हमारे भैया जोन बाटे प्रदेश चला गए और अभी तक आए नहीं। घर सारा पूरा एकदम बर्बाद हो चुका बाटे। हम सोचत है सामान वामान पैक कर है, सोचत है कि जोन बाटे यहाँ घर में रह पाए तो बहुत दिक्कत हो सकत। काहे से कि अगर कौनो दिन चौधरी बलवंत सिंह के मुंह में घूम गया, यहाँ झोपड़ी में आग लगाए दे तो यहाँ झोपड़ी में वहीं खाली रही था, बढ़ जाए यही झोपड़ी साथे साथे। आज तक और वेट करा भैया के, अगर आज नहीं है तो ठीक बात है, ना है तो हम अपने घरे चला जावे। मैं क्या देख
घर में ताला लगा है। लगता है आप फोन से कहीं बैठे होंगे, मैं उन्हें आवाज दूंगा, वो आ जाएंगे। अरे अमर! कहाँ चले गए सब लोग? समझ गया, लगता है वो लोग खेतों की तरफ गए होंगे, मैं खेत से जाकर बुला लाता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो मोटू की तरह दिख रहा है, लेकिन नहीं, मोटू कहाँ होगा यहाँ? तभी तो ठीक है, अगर तेरी तभी नहीं ठीक है तब किसी डॉक्टर दिखा देता हूँ। और क्या बता, अमर कहाँ है, काजल कहाँ है, तेरी भाभी कहाँ है, कहाँ गए सब लोग? में ताला लगा है। भैया आप आ जा रहे हैं। हाँ मोटू, मैं आगे आता हूँ पर्दे से। भैया हमारी तबीयत ठीक है भैया, लेकिन भैया आपने बहुत देर कर दी है घर पहुंचने में। अरे तू कहना क्या चाहता है? मेरे भाई आप जिस घर को छोड़ करके परदेश चले गए, ये अपना घर बर्बाद हो चुका है भैया। क्या पकड़ा तू कहना चाहता है? मेरे भाई आपको मालूम नहीं है, आपके परदेश जाते ही बड़े भैया अमर गए थे कॉलेज से घर वापस आए और उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी थी भैया। और बड़ी भाभी घर के अंदर दरवाजा खोल कर लेटी थी और बड़ी भाभी को देख नहीं पाए अमर भैया, और बड़ी भाभी के ऊपर गिर पड़े भैया। अरे पैसा क्या हुआ? नहीं देख पा, गिर पड़ा भैया। और भाभी माँ अमर भैया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा कर अमर भैया की दोनों आंखें। ऐसा नहीं होता था। अरे अमर को सुना, अपने बेटी की आती थी, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, कुछ और बना है। भैया इतना ही नहीं मेरे भाई, आपने जिस बहन को अपनी अंगुली पकड़ के चलना सिखाया और अपने हाथों से खाना खिलाया मेरे भाई, और आज उसी बहन को ये भाभी हरामजादी चौधरी बलवंत सिंह के हाथों बेच डाली है। इतना ही नहीं मेरे भाई, अपनी ये बड़ी भाभी हरामजादी सुल्तान सिंह से प्यार भी करती है। क्या पता था? क्या सोचा था, क्या हो गया? अरे परदेश से चला था, दिल में बात था कि मेरा भाई अमर बहन काजल दोनों दौड़ करके मेरे घर में आए। लेकिन मेरा तो सारा सपना चिकना। अरे सुनो, अरे बस मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जब तूने मेरे भाई की आंखों की रोशनी छीन लिया, मेरी बहन काजल को चौधरी के हाथ भेज दिया। अरे तुझे ऐसा करने से क्या? अरे सोमा, मैं तो तुझे लक्ष्मी समझता था रे, लेकिन तू तो कुलक्ष्मी के काबिल भी नहीं। लेकिन जिस घर में मेरा भाई अमर बहन काजल नहीं है, अब उस घर में मैं रहकर क्या करूंगा? इससे बचे कि मैं कहीं दूर चला जाऊं जहां मुझे उनकी याद आए, वरना गांव वाले मुझे देखेंगे तो हमेशा ताना मारते रहेंगे। मैं काजल अमर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जा रहा हूँ जहाँ उनकी मुझे याद कर रहा है। दूर जाकर किसी
करके अपना पेट भर लिया करूंगा, लेकिन इसका घर में नहीं रहूंगा।